हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज की मॉर्निंग जो है बहुत ही हेक्टिक होने वाली है क्योंकि आज हमें जाना है बारात में। बुआ जी की बेटी की बारात है। बहुत सारा काम है, जल्दी से सब कुछ फिनिश करते हैं। अब अद्वै को मैं स्कूल छोड़ आई थी और अभी मैं नहा के रेडी होने लगी हूँ। नहा के मैं रेडी हो गई थी। मुझे जाना था मंदिर, तो मैंने सोचा जल्दी से मंदिर हो आती हूँ और मैं मंदिर के लिए निकल गई थी। और रास्ते में ही मुझे कॉल आ गया था अद्वै के स्कूल से, क्योंकि अद्वै को फीवर हो गया था। एकदम से ही फीवर हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। अभी मैंने मंदिर से जाके उसको लेने जाना है। मैं मंदिर से होके आ गई थी और मैं मंदिर से सीधे ही अद्वै को लेने ही जा रही थी और मैं अद्वै के स्कूल के पास बिल्कुल पहुँच गई हूँ। पता नहीं इसको बार बार कितना फीवर होए जा रहा है, मतलब पता ही नहीं चलता। मॉर्निंग में बिल्कुल ठीक था, कुछ भी नहीं था। अभी एकदम से स्कूल से कॉल आया कि इसे काफ़ी ज़्यादा फीवर हो गया है, तो मुझे अर्जेंट बेसिस पे इसको लेने जाना पड़ा। तो अभी मैं स्कूल के बाहर इसका वेट कर रही थी और ये अद्वै आ गया है। और जैसे ही ये आया और मैंने इसको चेक किया, इसके हेड को चेक किया, तो ये काफ़ी ज़्यादा फीवर लग रहा था। तो मैंने फटाफट इसको जो है स्कूटी पे बिठाया और घर लेके आने लगी। पता नहीं क्या ही हो गया इसे, आजकल बार बार फीवर होए जा रहा है इसको। तो यहाँ से मैं निकल गई थी और घर पहुँच गई थी। घर आके मैंने इसे दवाई वगैरह दे दी थी और मैं कपड़े चेंज कर लिए थे क्योंकि मुझे थोड़ा काम से जाना था। तो मैं निकल गई थी काम के लिए और अभी शाम का टाइम था, तो मैं आ गई थी बारात में। मैं काफ़ी लेट पहुंची थी। जब मैं आई थी तो सहरा बंदी वगैरह सब कुछ हो गया था और दूल्हा जो है घोड़ी पे भी बैठ गया था। और ये थी उनकी बहनें दूल्हे की, जो घोड़ी को चने की दाल खिला रही थी। ये हमारे ट्रेडिशन होता है कि जब दूल्हा बैठता है तो ये चने की दाल जो है इसकी बहनें खिलाती हैं। और अभी यहाँ पे दूल्हे के साथ अद्वै को बिठा रहे थे क्योंकि अद्वै के ताऊ जी की शादी थी, तो इसीलिए घोड़ी पे अद्वै ने ही बैठना था। बट अद्वै यहाँ पे बैठ नहीं रहा था क्योंकि वो अपने पापा के बिना कहीं भी नहीं जाता है। हालांकि उसकी ताऊ जी के साथ अच्छा बॉन्ड है, बट फिर भी उसे जाना मतलब बड़ा ही हेक्टिक हो रहा था, वो नहीं जा रहा था। तो उसके पापा ने उसको साथ में मतलब पकड़े रखा और खुद ही मतलब उसके बिल्कुल साथ में रहे।
और अभी हम बारात लेके पहुंच गए थे दुल्हन के वेन्यू पे। और यहाँ पे जो आप ये जो फ्लूट वगैरह सुन रहे हो, ये दुल्हन की तरफ से था, ये उनके कल्चर का था। हमारे यहाँ पे ढोल होता है, उनके वहाँ पे फ्लूट वगैरह था। तो देख के काफ़ी यूनिक लगा और अच्छा लगा, मतलब हमने ऐसा कुछ देखा नहीं था। बट ये सब मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था और फर्स्ट एक्सपीरियंस था। सो ये देखो यहाँ पे गॉसिप चल रही हैं, अपनी अपनी गॉसिप चल रही हैं। और यहाँ पे हो रही थी मामा जी की मिलनी, दूल्हे के और दुल्हन के मामा जी की मिलनी हो रही थी। इससे पहले उनके पापा जी की मिलनी हुई थी। तो दोनों के पापा जो है मिलनी करते हैं, हमारे में ये यहाँ का रिचुअल है। और पापा जी के बाद मामा जी मिलनी करते हैं, तो ये हमारा यहाँ का रिचुअल था। तो ये उसी को फॉलो कर रहे थे। ये देखो यहाँ पे पहले वो एक दूसरे को हार डलवाते हैं, फूलों का हार। देन ये पैसे को एक दूसरे के ऊपर से, मतलब वारना बोलते हैं हमारे यहाँ पे, तो ये कर रहे थे। देन मिठाई टेस्ट करवा के कुछ शगुन दिया जाता है और कुछ गिफ्ट दिया जाता है। तो ये लड़की वाले करते हैं, लड़के वाले को देते हैं ये। तो ये यहाँ पे इसको हमारे यहाँ पे मिलनी कहा जाता है। तो यही हो रहा था यहाँ पे। सो अंदर आ गए थे हम अब मिलनी वगैरह करके। और अंदर आते ही यहाँ पे दुल्हन की जो बहनों ने यहाँ पे रास्ता जो बंद किया था दूल्हे के लिए, ये भी हमारा यहाँ का एक रिचुअल होता है कि दूल्हे के आने पे दुल्हन यहाँ पे दुल्हन की बहनें यहाँ पे रास्ता बंद करती हैं और कुछ शगुन लेती हैं उनसे, दूल्हे से। सो ये देखो यहाँ पे बंद था और ये शगुन का वेट कर रहे थे। यहाँ पे मैं और कियान भी यहाँ थे। कियान बहुत खुश हो रहा था ये सब देख के। दूल्हे राजा आ गए थे और अपना शगुन वगैरह देने के बाद काफ़ी ज़्यादा पड़ाव पार करने के बाद अभी वो फाइनली आ गए थे यहाँ पे। दुल्हन का वेट कर रहे थे। सहरा उनके फेस पे था क्योंकि उनके सहरा जो है उन दूल्हे की सांस निकालती है। यहाँ पे हो रही थी मामी जी की मिलनी। इससे पहले लड़की और लड़के की मम्मा ने मिलनी की थी और उसके बाद जो है लड़के और लड़की की मामी जी मिलनी करते हैं। ये भी हमारा एक रिचुअल है। पहले पापा और मामा जी करते हैं, फिर मम्मा और मामी जी करते हैं मिलनी। तो ये चारों जो मिलनी है बहुत ही कंपलसरी होती है दोनों तरफ से। यहाँ भी सेम प्रोसेस होता है। पहले फूलों का हार डलवाया जाता है, देन मीठा खिलाया जाता है, उसके बाद पैसों का वारना किया जाता है और उसके बाद कुछ शगुन और कुछ गिफ्ट जो है लड़की की तरफ से लड़के वालों को दिए जाते हैं। और ये देखो यहाँ पे अच्छे से गले वगैरह लग रहे थे।
अभी मिलने की बारी थी दोनों नानियों की, लड़के और लड़की की नानी की। सेम प्रोसेस में ऐसा ही होता है यहाँ पे भी, पहले हार, फिर मिठाई और फिर गिफ्ट से इनको जो है ये एक किस्म का इनका वेलकम होता है लड़की की तरफ से। तो यहाँ पे यही नानी की मिलनी हो रही थी, ये देखो। यहाँ पे मैं और कियान देखो, कियान इतना खुश हो रहा था ये सब कुछ देख के कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। मतलब इसने तो शादी फुल इंजॉय की है। सो ये थी दूल्हे की बहन जो मुझे कुछ पोजेस दे रहे थे। ये था मेरा फाइनल लुक जो आपको मैंने दिखाया नहीं था। तो ये अभी जो थी ब्राइड और ग्रूम दोनों आ गए थे और कुछ फोटोज़ लिए जा रहे थे। अभी ये थे दूल्हे के मम्मा और पापा, और अभी जो है बाकी धीरे धीरे सभी जो है फ़ोटो क्लिक करवाएंगे दूल्हे और दुल्हन के साथ। आई होप कि आपको आज का व्लॉग मेरा अच्छा लगा हो। थोड़ा सा जो ऊपर नीचे हो गया हो तो उसे इग्नोर कर दीजिएगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि आपको मतलब कि अच्छा से अच्छा दिखाऊं। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।